हमारी तो सेवा करना साधु का कर्म है जी और साधु का अगर सेवा नहीं होगी, कर्म नहीं रहेंगे तो साधु काहे का, जी वो तो स्वादु कहलाएगा। फिर तभी अगर पापी आदमी हो जी तो ये माँ गंगा है जी कि ये तुरंत तुरंत एक बूंद में राम बुलवा देती। कितना बड़ा पापी आदमी हो। बताते हैं कि मरने के लिए भी जाता तो वहां पे अपना शरीर पूरा नहीं कर सकता है काशी में, जी उसको भी बाबा हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए। इस प्रकार है कि महाकाल जो है वो भी 1 सेकंड को उतना बड़ा भी राजा हो हमारे यहाँ अवंतिका नाथ के सामने एक रात नहीं रुकने वाले कौन है? स्वयं शंभु महाकाल विराजमान है। जी स्वयं शंभु महाकाल विराजमान है। प्रयागराज की पावन पुनीत धरती पर महाकुंभ में जहां लगातार पूज्य संत महाराज जी रेती में रमते रहे, जहां पूज्य महाराज जी आस्था की डुबकी लगाते रहे त्रिवेणी में, पावन पुनीत ये अथाह सागर का जो सैलाब था वो दर्शन अद्भुत हम लोग के लिए हो गया था। अब विदाई की बेला है, चलने की बेला है, जहां पर ऐसा लगता रहा कि जब आस्था की डुबकी पूज्य संत महाराज जी लगाते रहे माँ गंगा में त्रिवेणी में तो वो जल भी अमृत तुल्य हो गया। ऐसे में जब विदाई की बेला है, चलने की बेला है, तो मन कैसे भावुक हो जाता है। जो दर्शन था भावपूर्ण, जो अद्भुत पूज्य संत महाराज जी के चरणों की रज हम सब के सिर माथे उड़ती थी, वो दर्शन अद्भुत और आनंद देने वाला था, भक्ति से भरने वाला था। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जैसे बेटी की विदाई होती है उसी तरह से पिता फपक कर रो पड़ता है। आज तो ऐसे ही लग रहा है कि सब चल पड़े हैं महाराज जी और अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने स्थानों के लिए। ये आज इतना खुशहाली का दिन है जी हमारे गुरु पीर और भेग भगवान संत महात्माओं ने जी ये जो डुबकी लगाई और शिवरात्रि का भी छोटा सा कार्यक्रम करके सभी साधुओं ने मिलके आज दर्शन किए। आज माँ गंगा का पावन, जिस तरह बाबा महाकाल स्वयं कौन से रूप में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आज के दिन, न उसका कोई आदि है न कोई अंत है। वही बाबा विश्वनाथ बन जाते हैं, वही बाबा महाकाल बन जाते हैं। रात में केवल 2 घंटे के लिए मुश्किल से बाबा विश्वनाथ बनते हैं, फिर वही बाबा महाकाल बन जाते हैं। उनका मेन हेड ऑफिस जो रहता है वो अवंतिका नगरी है। कहते हैं ना, मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा सब तैते, तो काशी और घट घट के वाशी। तो आदमी बाहर का भी मृत्यु करने के लिए जाता है कि हमारी मृत्यु हमारी काशी के अंदर हो, ऐसा वर्णन है। तो जहाँ स्वयं शंभु है तो, और दूसरा उसका नंबर है अवंतिका। जिस प्रकार बताते हैं कि मरने के लिए भी जाता तो वहां पे अपना शरीर पूरा नहीं कर सकता है काशी में, उसको भी बाबा हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए। इस प्रकार है कि महाकाल जो है वो भी 1 सेकंड को उतना बड़ा भी राजा हो हमारे यहाँ अवंतिका नाथ के सामने एक रात नहीं रुक सकता, हुकूमत नहीं चला सकता है, और महाकाल सरकार की चलती है। और जिस प्रकार वहां पे कोई घोड़े से बाबा के सामने से नहीं निकल सकता है। फिर तीसरी बात जो है वो बाबा अवंतिका नाथ के दरबार में कोई काली टोपी नहीं लगा के जा सकता है, काला झंडा नहीं निकाल सकता है, ये विशेषता है। महाकुंभ में मैं देख रहा था लगातार आप सतत खीर का प्रसाद, दूध का प्रसाद, भक्तों की दौड़ दौड़ कर सेवा करते जा रहे हैं। हमारी तो सेवा करना साधु का कर्म है जी और साधु का अगर सेवा नहीं होगी, कर्म नहीं रहेंगे तो साधु काहे का, वो तो स्वादु कहलाएगा। फिर स्वाद नहीं, साधना। एक होता है जोगी, एक होता है भोगी। आप लोग एक ग्रस्त में रहते हैं, भोगी रहते हैं, और हम लोग जोगी रहते हैं तो किस बेवस्त्र रहते हैं। हम लोग तीसरी दिगंबर हैं, जूना अखाड़ा से वर्तमान के 14 मणि से। हमारे छोटा सा सभापति महाराज प्रेमगिरी महाराज जी के परिवार से, बड़े महाराज जी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, उनका एक मान सम्मान हरिगिरी महाराज, उनके हम लोग नीचे ही हैं, सेनाई हैं। उनका अगर आर्डर आ जाए अभी कि तलवार लेके खड़ा होना है तो स्वयं शंभु फिर महाकाल भी वहीं पे आके खड़ा होता है। तो इसी प्रकार जो होता है एक साधुओं का मान सम्मान है। और मेरे को तो इतनी अति खुशी हुई कि 5 जो अपने पांचों स्नान हुए बहुत सुख शांति से हुए, और यति बहुत ही, पर ये तो मेरे को लग नहीं रहा था कि ये माननीय आदित्यनाथ मोदी योगी जी ने, तो अब उनको मैं तो यही कहूँगा हमारे लिए फ्री है, हमारे गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, यति सुंदर हैं,
और भावुक उनका है, जो तो उनका जो कलेजा है उनके साथ में हमारा रहेगा, श्री दिगंबर का उनके साथ पे। और दूसरी बात, जो उनने ये व्यवस्था करके रखी थी कड़ी, तो अच्छी कड़ी करके रखी थी। पहले ये हादसे इसीलिए हो गए, कारण ये था कि सतर्क नहीं हो पाए, क्योंकि सोचे कि अभी 40 लाख 50 लाख ये 50 करोड़ जनता आएगी, 50 करोड़ से यहाँ 60-70 करोड़ जनता पहुंच गई, 60-70 करोड़ जनता पहुंच गई, उसका कोई इंती नहीं है। और अभी भी भीड़ नहीं टूट रही है। आज शिवरात्रि है, मेरे को तो लगता है ये 7-8 दिन 10 दिन मेला और बढ़ जाएगा, खिंच जाएगा। ये भक्तों का तांता लगा। हाँ, भक्ता का तांता जबरदस्त लगा रहेगा। आज से यहाँ से नहीं आए, यहाँ से नहीं आए, देश विदेश से भी यात्री आए, अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, कौन सा ऐसा जो देश नहीं बचा हुआ है कि वो वीजा लेके यहाँ तक आए दर्शन करने के लिए। माँ पावन गंगा में अपना, ये जो गंगा ऐसी है कि अगर मुर्दे की हड्डी भी पड़ जाए उसके अंदर शरीर की, तो उसको भी चिकना चूर कर देती है। और दूसरे जल में आप लोग डालेंगे तो वो हड्डी चिकना चूर पाउडर नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर कितना भी अगर पापी आदमी हो तो ये पति माँ गंगा है कि ये तुरंत तुरंत एक बूंद में राम बुलवा देती, कितना बड़ा पापी आदमी हो। तो तमाम ऐसे लोग थे जो घर पर बैठे माँ गंगा के जल को कीचड़ कहा। उन्होंने कहा कि ये जल जो है नहाने योग्य नहीं है। वो तो पप्पू का काम है ना, जो रात में 12 बजे स्नान करता। किसी अगर स्त्री के घर में हमको जाना हो तो कहाँ पे माँ गंगा के स्नान पे रात में 12 बजे कभी जनेऊ पहनते हैं क्या? हैं? ये तो ठीक है, बाकी इनकी राजनीति, रोटी सेक रहे हैं तो सेकने दो। जहाँ 65 करोड़ की आस्था श्रद्धालुओं की डुबकी लगाती है, वहां पर तमाम लोग जो है कीचड़। 65 करोड़ नहीं, 70-80 के अंदर पहुंच गई। आंकड़ा उठा के देख रहे हो आप, 70-80 के करोड़। अभी कहीं कहीं तो मेन जगह कैमरे नहीं लगे थे, ऐसे कोई जैसी से जगहों पे कैमरे नहीं लगे थे। यहाँ से लेके आदमी जो भी बह रहा है वहां पे स्नान कर रहा है। पर माँ गंगा यहाँ पे किसी को भूखा रखी नहीं है माता। और सबको, जो आने वाले शरणार्थियों को भी उसको जगह मिली, धीरे मिली, आगे मिली, पीछे मिली, उसके कर्मों से मिली। पर उसने भी, माँ गंगा ने जो एक दिन के लिए आया यहाँ पे, अच्छा करोड़पति आया, और इसके बाद में वो भी, उसको भी जगह मिली। 65 करोड़ को माँ गंगा ने अपने आंचल में स्थान दिया। इतना आंचल दिया कि कभी इसने सोचा नहीं था। वो भी आज कल माँ बह रही है। कैसे कोई कीचड़ कह के जो है बच सकता है? वो निश्चित तौर पे क्या श्राप मिलेगा इन लोगों को? दंड उनको है, दंड तो ऐसा मिलेगा, वैसे दंड मिलता जा रहा है, वैसे करते जा रहे हैं। ये कांग्रेस के राज में यहाँ पे क्या मिलता था आप लोग को? यहाँ मेला भरता था, लूटमारी होती थी। हाँ, सामान की कड़ाई व्यवस्था जरूर हुई, दूध की, पानी की, वो भी अपना 10-10, 5-5 लीटर ले आके। जब आम जनता एकदम से बढ़ गई तो ये फैक्ट्रियों से थोड़ा सा माल कम होने लगा तो उसकी साटे जाने लगी। हर आदमी पैसा 2 पेट के लिए यहाँ बैठता है, ₹2, ₹2, 2-4 रुपए तो इधर उधर चलता है। ऐसी कोई बात नहीं जो इंसान करेगा यहाँ पे। लेकिन वो विहंगम स्वरूप जहाँ पर संतों की एकदम श्रृंखला चल रही है, उनकी रज का, उनके चरणों की जब रज हम लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर जाती है, तो हम लोगों का जीवन, मुझे लगता है, धन्य हो जाता है। जीवन तो देखिए, कहते हैं प्रथम माता दुष्पिता तीज गुरु, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं। और जो गुरु होता है प्रथम होता है, पहले माता दुष्पिता तीज गुरु, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं। अब थोड़ा उजड़ा सा लग रहा है कि बिटिया की विदाई हो रही है। अब ऐसा लग रहा नहीं, अभी भी तो ऐसा लग रहा कि हरा भरे में बैठे। कहाँ देखिए, आप दिखाइए दर्शकों को। बेटा बाबा जी थोड़ा ऐसे आ जाओ, आ जाओ बेटा, इनको भेज दो दर्शन के लिए। बाबा जी थोड़ा इधर, तो अभी भी तांता लगा हुआ है। हाँ, इधर बैठ जाओ या उधर बैठ जाओ। रास्ते में बैठने में कोई यात्रियों को भी थोड़ा भेज दो, 2-4 यात्रियों को इधर से। आइए आप सारे भक्तगण, आइए पूज्य महाराज जी से बबूता और आशीर्वाद लीजिए। तो ये जो अब आज भी हमारे यहाँ भंडारा लगा है, आप दिखा सकते हैं, ऐसा तांता लगा रहता। आइए बाहर दिखाएंगे आप, और किस तरह भंडारा वितरण होता ही रहता है हमारे यहाँ। ये किसके लिए? माँ गंगा करा रही हो। माँ गंगा कहाँ से भेज रही है कि हमारा दूध का भंडारा भी चल रहा है, और कहीं खीर का भंडारा चल रहा है जबरदस्त। ये नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूज्य संत महाराज जी भी आ गए हैं, और वो भी बैठे हैं, नागा संत महाराज जी भी आए हैं, और आप लोगों के ही
आशीर्वाद से, आप लोगों के ही दर्शन से देश के 65 करोड़ श्रद्धालु धन्य हो गए। आप सबका दर्शन करके, यहाँ भंडारा, यहाँ प्रसाद, ये ऐसा अद्भुत दृश्य बना, ये ऐसा अद्भुत भाव बना कि आस्था का सैलाब पूज्य महाराज जी की कुटिया में बैठता गया, आस्था का सैलाब उमड़ता चला गया। यहाँ पूज्य महाराज जी देखिए कैसे भाव से भभूत दे रहे हैं भक्तों को, कैसे भाव से भभूत का आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी आ रहा है सामान्य स्वरूप से पूज्य महाराज जी हाथों में देते हुए चले जा रहे हैं। जिसके हाथ में जो मिला वो लेता चला गया और उसका जीवन कृतार्थ हो गया। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है, संत सहज होते हैं, सरल होते हैं, निर्मल होते हैं और पवित्र होते हैं। महाराज जी मैं देख रहा हूँ जो आ रहा अंधन आप लुटाते चले जा रहे हैं। इस समय रुद्राक्ष है, भभूत है, जो कुछ है सब लुटाते चले जा रहे हैं। हमारे लिए ये प्रसाद है बाबा महाकाल का, जी ये बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है। जी हम देने वाले कौन है? स्वयं शंभु महाकाल विराजमान है, जी स्वयं शंभु महाकाल विराजमान है। लो बेटा, जब वैसे बैठे रहते तो आपका स्वरूप तो एकदम महाकाल जैसा लगता है, बड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन जब बात करते इतनी मधुर मुस्कुराहट करते हैं, जैसे लगता है कि आपकी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार। बाबा महाकाल का न रूप अंत है न अंत है, लास्ट का रूप है तो महाकाल का रूप है। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जय जय श्री महाकाल। कई रूप के महाकाल के जो है वर्णन भी किए, काशी के, अवंतिका के, दोनों टाइम आरती में जाते हैं बाबा के। जी जी जी। और मैं देख रहा था तमाम लोग तो कुछ से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कुछ में नागपुर महाराष्ट्रियन भाषा बात कर रहे हैं। कितनी भाषाएं यहाँ? मेरे को 16-17 प्रकार की भाषा आती है। 16-17 प्रकार की भाषाएं सभी को पकड़ लेते हैं कि कहाँ किस क्षेत्र के हैं, कैसे हैं। हाँ जी, ये सब ये महाकाल का राजा की देन है। हाँ, ब्रह्म कुठे राहिला हो, सब चांगले आए। कहाँ से हैं आप? सांगली, सांगली, सांगली महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र से भक्तगण आए और महाराज जी ने तुरंत जो है महाराष्ट्रियन भाषा बोला और तुरंत जो है संवाद स्थापित कर लिया। पूज्य महाराज जी का दर्शन करिए। यही महाराज जी जो पत्थर को तैराते हैं, यही महाराज जी। तो मेरा नाम 70 kg उद्राश वाला बाबा के नाम से है। आप सिंगार भी देख सकते हैं, अभी थोड़ा तबियत डाउन होने वजह अभी नहीं लगाया। तो पूज्य महाराज जी 70 kg 70 किलो वाले रुद्राक्ष महाराज जी बाबा जी हैं और महाकुंभ में चर्चित रहे 70 किलो रुद्राक्ष वाले महाराज जी के 27 मुखी तक, एक मुखी से लेके 27 मुखी तक। और आश्चर्य की बात देखिए, महाराज जी के जो मुकुट, जो श्रृंगार है, उसमें एक मुखी से लेके 27 मुखी तक रुद्राक्ष, यानी ये रुद्राक्ष तो बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र है, जो एक मुखी से लेके 27 मुखी तक पूज्य महाराज जी धारण करते रहे। और इसीलिए यहाँ देखिए, जिसको उठाकर दे देते हैं आशीर्वाद, जिसको चंदन, जिसको भभूत लगा देते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। तो पूज्य महाराज जी 16 प्रकार की भाषाएं, 16 तरह की भाषाएं जानते हैं और पूज्य महाराज जी के यहाँ भंडारा लगातार सतत चलता रहता है। जो भी भक्तगण आता है वो प्रसाद जरूर निश्चित तौर पाता है। तो ये विदाई की बेला है, मन भावुक होने की बेला है। अलग अलग चल रहे हैं संत, अब अपने अपने स्थान पे, अपने अपने आश्रम में, अपने अपने डेरे में, और मन भावुक हो जाता, आंखें छलक आती हैं। एक स्थान पर लाखों संख्या में संत महाराज जी का जब दर्शन होता था तो ऐसा लगता था, मन गदगद हो जाता था कि हीरे मोती हमारे हाथ में हैं। इससे बड़ा अमृत क्या हो सकता है, इससे बड़ा अमृत कलश क्या हो सकता है कि एक साथ में लाखों लाखों संत महाराज जी का दर्शन, उनके चरणों का दर्शन। यही महाकुंभ है, यही घट है, अमृत कलश है। और इस अमृत कलश का भाव जो है वो अमृत जैसा है। तो चलिए हम लोग सनातन की विजय पताका फहराएं। जहां जहां देश दुनिया में कोने कोने में अलग अलग स्थानों से आए हुए पूज्य संत महाराज जी अपने डेरे, अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में पहुंचेंगे और सब कहेंगे हर हर महादेव, जय महाकुंभ, जय गंगे मैया, जय त्रिवेणी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः